जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है दसम भाव। कल हम नौ भाव पढ़ चुके थे, आज हम दसम भाव के बारे में जानेंगे। दसम भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्म का भाव होता है। तो आज हम देखते हैं दसम भाव से कर्म के अलावा और कौन कौन सा भाव हम और कौन कौन सा विशेषता इसका देखते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, दसम भाव जो है वो कर्म का भाव है। ये जो जातक है जिसकी कुंडली है, दसम भाव से हम ये देख करके बताते हैं कि वो कर्मठ होगा या अकर्मण्य होगा, कितना कर्मठ होगा, कितना उसका कर्म साथ देगा। और कर्म में ही व्यवसाय भी आता है। वो व्यवसाय करेगा, कौन सा व्यवसाय करेगा, किस प्रकार का व्यवसाय उसको सूट करेगा। कोई व्यवसाय उसको सूट करेगा भी या नहीं करेगा। नौकरी, क्या जातक नौकरी सरकारी नौकरी करेगा, एमएनसी में कोई नौकरी करेगा, फॉरेन में कोई नौकरी करेगा, इसकी जानकारी जो हम दसम भाव से लेते हैं। उसके बाद से नौकरी और व्यवसाय से ही पद प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है। तो जातक का पद प्रतिष्ठा समाज में कैसा होगा, वो चीज जहां पर काम करेगा वहां पर उसकी पद प्रतिष्ठा कैसी होगी, उससे कितने लोग सीनियर होंगे, उसके कितने लोग जूनियर होंगे, कितने सबऑर्डिनेट होंगे और कितने सुपीरियर होंगे, इस पर पद प्रतिष्ठा निर्भर करती है। उसके बाद से आता है अधिकार प्राप्ति। कितनी बड़ी अथॉरिटी उसके पास होगी, चाहे वो घर में हो, चाहे समाज में हो, और चाहे नौकरी व्यवसाय के स्थान पर हो, कितना बड़ा उसके पास अधिकार होगा। उसके बाद से उसकी नेतृत्व क्षमता कैसी होगी, लीडरशिप क्वालिटी। जातक के पास लीडरशिप क्वालिटी किस तरीके से होगी, कैसे वो लोगों को अपनी बातों में बता करके, उनको समझा करके अपनी बातों में उनको ढाल देगा। उसके कितने फॉलोअर होंगे या वही फॉलोअर हो जाएगा। सरकारी लाभ, जब सरकारी लाभ की बात आती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होती है। सरकारी लाभ में वो उस प्रकार के व्यवसाय भी आते हैं जिसमें से गवर्नमेंट रेवेन्यू मिलता है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी आते हैं जिसमें से गवर्नमेंट रेवेन्यू आता है। सरकारी लाभ में सरकार के अन्य प्रकार की योजनाओं का लाभ भी रहता है। उसके बाद से पिता से संबंध, कल चर्चा हुई थी कि पिता जो है वो मुख्यतः 9वें भाव से 9वें भाव से देखते हैं, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि पिता का भाव जो है 10वें से देखना चाहिए। हम पिता का भाव 9 से ही देखते हैं, परंतु पिता से धन दौलत कैसे मिलेंगे, कि कैसे अच्छे संबंध रहेंगे, कितने मधुर संबंध रहेंगे, इसका विवरण हम दसम भाव से ही करते हैं। उसके बाद से जब नौकरी व्यवसाय दसम भाव से है तो कर्म कैसे होंगे, अच्छे कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, सदाचारी होगा, दुराचारी होगा, लोगों को परेशान करने वाला होगा या लोग उससे प्रसन्न रहेंगे। इन सब की चर्चा भी हम दसम भाव से करते हैं। उसके बाद से ये जातक का प्रथम हाउस है, प्रथम हाउस में से चतुर्थ हाउस होता है मदर का होता है, मम्मी मदर का माता का होता है। उसी तरीके से ये जातक की पत्नी का है और इससे चतुर्थ होगा जो होगा वो पत्नी के माता का होगा, इसका मतलब सास का होगा। तो दसम भाव से जातक के सास का भी हम व्यवहार चेक करते हैं कि सास से उनका कैसा मेल जोल होगा, किस प्रकार से सास का और जातक का संबंध रहेगा। इसकी चर्चा हम दसम भाव से समझते हैं। उसके बाद से सार्वजनिक जीवन, ये जो जातक है इसका पारिवारिक जीवन के अलावा सार्वजनिक जीवन कैसा होगा, समाज में उसकी कैसी मान मर्यादा होगी, कैसी प्रतिष्ठा होगी, कैसा रुतबा होगा, उसकी जानकारी हम दसम भाव से लेते हैं। स्वाभिमान, जातक स्वाभिमानी होगा, अभिमानी होगा या दब्बू प्रकृति का होगा, घमंडी होगा, ये सब की जानकारी हम दसम भाव से लेते हैं। उसके बाद से जातक की राजनीतिक प्रभाव। आजकल सभी लोग अपनी अपनी किस्मत राजनीति में आजमाना चाहते हैं, और अगर नहीं भी हम आजमाते हैं तब भी बातों बातों में अपना दमखम तो जरूर बताते हैं कि मेरी उस पार्टी से जान पहचान है, मुझे उस नेता से जान पहचान है, मेरी राजनीतिक कल्याण में इतनी पकड़ है। तो जातक का राजनीतिक प्रभाव कैसा रहेगा इसकी जानकारी भी हम दसम भाव से करते हैं। जब शरीर के अंगों की बात आती है तो घुटने जो नी होते हैं, नी मजबूत होगी कमजोर होगी, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, किस एज में करना पड़ेगा, इसका विचार हम दसम भाव से करते हैं। अब जब इतने चीजों का ये प्रभाव डालता है दसम भाव, तो ये जानना जरूरी है कि दसम भाव के कारक ग्रह कौन कौन हो सकते हैं। तो जब दसम भाव के कारक ग्रहों की बात होती है तो इसमें सूर्य आ सकते हैं, इसमें बुध होते हैं, इसमें गुरु होते हैं, इसमें शनि होते हैं। अगर जातक धर्मात्मा होगा, धर्म में संस्कृति में उसका दबदबा होगा, तो दसम घर में का जो कारक ग्रह हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा। अगर वो बुद्धिमान होगा, चालाक होगा, बातचीत करने में उसको उसकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, उसके बातों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता होगा, नेतृत्व क्षमता उसमें होगी, तो उसमें हम बुध कारक ग्रह को के रूप में देखते हैं।
और अगर बड़े सरकारी पद मिलने वाले हो, उच्च स्थान पे जाना होगा, मान प्रतिष्ठा बड़ी होने वाली हो, तो उस समय में हम दसम भाव में सूर्य को कारक ग्रह के रूप में मानते हैं। और अगर जातक किसी फैक्ट्री का, कंपनी का, बिजनेस का बड़ा मालिक हो और उसके मजदूरों से संबंध हो, तो मालिक और मजदूरों में कैसा संबंध रहेगा, उसके लिए कारक ग्रह को यहाँ पर शनि के रूप में हम देखते हैं। तो इस प्रकार दसम भाव में बुध, गुरु, शनि, सूर्य, ये 4 कारक ग्रह इस दसम भाव के माने गए हैं। ये था कर्म भाव। आगे हम चर्चा करेंगे लाभ भाव की। तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।